देखिए इससे पिछला लेक्चर हम लोग लिए थे जिसमें सिंपली सपोर्टेड पे वेरियस लोडिंग्स के यूज करके हम लोग सॉल्व किए थे। अब हम देख रहे हैं कैंटिलीवर को सेलेक्ट कर रहे हैं, बीम ले रहे हैं कैंटिलीवर और उसमें बहुत सारे लोड डिफरेंट लोड के कारण हम लोग रिएक्शंस निकालेंगे। तो फर्स्ट केस देखेंगे कैंटिलीवर ले रहे हैं और पॉइंट लोड के कारण देखेंगे, फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के कारण देखेंगे, फिर ट्रायंगुलर लोड के कारण देखेंगे, फिर देखेंगे हम लोग मोमेंट के कारण। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट केस लेते हैं कि कैंटिलीवर केस ले रहे हैं और हम लोग पॉइंट लोड कुछ इस तरह से ले रहे हैं। ओके, हम आपको देखिए इसको इस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगे कि कोई को कंफ्यूजन कर जाते हैं, सर ऐसे दिया है अगर ये लेफ्ट में तब क्या होगा, ये राइट में तब क्या होगा। तो ये सारा हम प्रॉब्लम क्लियर कर देंगे। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। चीज तो एक ही है, बस आपको निकालने आना है, हम सिखाते हैं आपको। तो ये लेते हैं हमारे 10 किलोमीटर ले लिए, ये है 2 मीटर है। अब हमको ये हमको दिया गया है, सवाल को सॉल्व करना है। तो फिर वही स्टेप्स लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, नोड को सिलेक्ट करते हैं। तो नोड को सिलेक्ट किए तो यहाँ नोड एक ए है और ये नोड एक बी है। ठीक है, 2 नोड है। तो नोड को सिलेक्ट किए, नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो बीम है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं। बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, देन ओके। अगर इक्विलिब्रियम में स्टैटिक कंडीशन में है तो इसका मतलब ये तीनों फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। समेशन एफ एक्स बराबर 0, समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0, समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0 और तीसरा इस्तेमाल करते हैं मोमेंट अबाउट जेड बराबर 0 कर सकते हैं। ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्यों अप्लाई कर सकते हैं? बिकॉज ये बीम जो है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है, स्टेबल है, रुका हुआ है कहीं। क्लियर है, इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके इस्तेमाल करने से पहले हम लोग देखते हैं निकालना क्या क्या है। तो हम तीसरा स्टेप था आइडेंटिफाई द सपोर्ट। तो आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये सपोर्ट क्या है? फिक्स सपोर्ट है। ये है आपका है फिक्स सपोर्ट है, इसका नाम है फिक्स है। तो फिक्स सपोर्ट पे जानते हैं कि नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने होते हैं? 3। रोलर पे 1 होता है, पिन पे 2 होता है और उस पे 3 होता है। तो 3 कौन कौन सा हो गया? 1, 2 और ये मोमेंट। ठीक है, फिर वही बोलेंगे, इधर से भी दिखा सकते हैं। हाँ वही, फिर वही बोल रहे हैं क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपको अपने मन से दिखाते हैं, जो मन है सो दिखाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो प्लस माइनस अपने सॉल्व होगा, लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों है। अब इसका नामकरण कर देते हैं। तो ये इसका नामकरण क्या होगा? आर ए एक्स, ये क्या हो जाएगा? आर ए वाई और ये हो जाएगा मोमेंट एट ए। ठीक है, मोमेंट अबाउट एट ए। क्लियर है? तो ये हमारे पास अननोन है 1 2 3, 1 2 3, ये तीनों अननोन है और यही निकालना है। ऑब्वियसली 3 अननोन है, 3 इक्वेशंस नोन है, तो इसीलिए ये क्या है? स्ट्रक्चर सॉल्व हो जाएगा। 3 अननोन है और 3 हमारे पास नोन इक्वेशन है। तो ये तीनों अननोन हमको सॉल्व हो जाएगा जीरो कंडीशन की हेल्प से। इसलिए इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। लेकिन अगर इसी स्ट्रक्चर में यहाँ लगा दे कुछ ऐसे करे तब सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि 4 हो गया तो अननोन हो गया 4, अननोन हो गया 3, तो कहाँ सॉल्व होगा? वही बड़ी बात हो गया। 16 मूव में होता है कि गोली रहता है 6, ठीक है, और मरने के लिए रहते 3, तो बोलता है नाइंसाफी होगा। मतलब आदमी 3 और गोली 6, नाइंसाफी हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मतलब हमको 3 आदमी है, 3 मारने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो हमारे पास 3 इसमें क्या 4 हो गया, अननोन हो गया, 4 अननोन हो गया, लेकिन 3 आपको नॉन इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा। चौथा इक्वेशन हम नहीं है, हम ला सकते हैं। हालांकि सॉल्व होता है लेकिन जितने कंडीशन पता है इससे नहीं होगा सॉल्व। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, उसके लिए स्पेशल कंडीशन लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ होगा, इसके लिए स्पेशल कंडीशन होता है। इसको बोलते हैं आपको मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। वहां से आता है मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, वहां से कंडीशन आता है। या इसको एक और नाम है स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं, समझ रहे? वहां से आता है। तो वो एक्चुअली में हमको यहाँ नहीं पढ़ना है, मतलब अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। जितना नॉलेज है उस नॉलेज से भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखते हैं, तो 3 हमारे पास अननोन है, 3 अननोन है, तो 3 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो निकाल सकते हैं। ये स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन लिखाते हैं एफ एक्स बराबर। तो देखते हैं कितने टोल यहाँ फोर्स है? 1 2 3। अरे यहाँ नहीं था ना जी? नहीं, तो 1 2 3 और 1 4, यहाँ टोटल 4 ही है। 4 है टोटल फोर्स। इसमें एक्स डायरेक्शन में 1 ये है और ये है वाई डायरेक्शन में 1, एक्स डायरेक्शन में 1 है, वाई डायरेक्शन में 2 है
और जे डायरेक्शन में रोटेशन क्या है, एक। ठीक है, तो होना भी चाहिए, एक मोमेंट है तो मोमेंट भी है, सब कुछ है, देखते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक ही फोर्स है, तो यहाँ से आर ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो गया, आर एक्स बराबर 0 हो गया। ये एक हम लोग टूल से इस्तेमाल किए, एक ही झटका में निकल गया। अब हम हमारे पास और टूल्स है वाई डायरेक्शन में, ये और ये फोर्स है वाई डायरेक्शन में, तो इसके लिए निकालते हैं। तो क्या आर ए वाई क्या है, ऊपर की ओर पॉजिटिव आर ए और नीचे की ओर नेगेटिव बराबर 0, यानी आर ए वाई कहाँ से निकला, ये भी 10 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से एक और सीखने को मिला कि सर ये अगर ये फोर्स यहाँ ना होगा और यहाँ होता तो बाबू उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रहे, डिस्टेंस लिख नहीं रहे हैं, तो ये यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रहेगा ये इतना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम देख रहे हैं, तो ये भी निकल गया, मोमेंट भी निकालना है। तो मोमेंट अब कहाँ ज्यादा सब ज्यादा कचरा है, ए पे, तो ए पे कचरा है, इसलिए हम लोग लेते हैं ए के अबाउट लेते हैं। ठीक है, तो ए के अबाउट, तो ए के अबाउट हम लोग मोमेंट लेते हैं, तो एक और मोमेंट लेते हैं, देखते हैं। तो सबसे ज्यादा इसलिए वो पकड़ रहे हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा फोर्सेस है, झुंड है, यहाँ ग्रुप है, तो ये आर एक्स भी यहाँ से पास करेगा, आर ए वाई यहाँ से पास करेगा, इस दोनों कारण, इस दोनों फोर्स के कारण इस पॉइंट के बाद मोमेंट 0 होगा। फिर ध्यान सुनिए, इस दोनों फोर्स का मोमेंट इस पॉइंट के बाद 0 होगा, डिस्टेंस तो खत्म हो गया, तो 0 होगा क्योंकि डिस्टेंस 0 है। अब ये है, लेकिन इस दोनों फोर्स के कारण मोमेंट 0, लेकिन अपने आप मोमेंट तो लग रहा है, तो उस मोमेंट का क्या नाम है, एम ए, और क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस होता है, क्लॉकवाइज दोनों पॉजिटिव मानते हैं, तो एम ए बराबर ये हो गया माइनस एम ए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में। लेकिन ये फोर्स तो यहाँ मोमेंट लगा रहा होगा, कैसे लगा रहा होगा, ऐसे क्लॉकवाइज लगा रहा है, तो क्या होगा, 10 गुने 2, तो कितना हो गया, 10 गुने 2 बराबर 0, तो यानी एम ए बराबर कितना हो गया, 20 किलो न्यूटन मीटर। खत्म हो गया, 3 नॉन था, 1 2 3 निकल गया, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट केस लेते हैं। अच्छा, इस प्रॉब्लम को इधर सॉल्व करते हैं। अब हम बताए थे आपको इधर सॉल्व करेंगे, इधर से भी सॉल्व करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ये लेंगे, ये है, यहाँ रखे हुए हैं, ये 10 किलो न्यूटन है, 10 किलो न्यूटन है, ये है हमारा ए है, ये बी है, ये हो गया मोमेंट आर बी वाई हो गया, ये आर बी एक्स हो गया, और हम क्लॉकवाइज मोमेंट पे लेते हैं, एम बी लेते हैं। ठीक है, लेते हैं। फिर उसी तरह तो समेशन एफ एक्स लगाएंगे, तो समेशन एफ एक्स क्या हो गया, आर बी वाई आर बी एक्स बराबर 0, अभी भी है। फिर ऊपर की ओर समेशन एफ वाई बराबर 0, क्या हो जाएगा, आर बी वाई ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव, तो बराबर 0, तो आर बी वाई बराबर 10 निकल गया। तीसरा मोमेंट वाला लिखाएंगे, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी जेड बराबर 0। इस पॉइंट को पकड़ते हैं, इस दोनों फोर्स के कारण मोमेंट 0, इसके कारण मोमेंट क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो एम बी इस पॉइंट को रोटेट करवा रहा है, तो पॉजिटिव, और इसके कारण क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस 10 गुने डिस्टेंस तो दिए है 2 वही वाला है, तो 2 बराबर 0, यानी एम बी बराबर क्या हो गया, माइनस 20 प्लस 20, तो सेम वही आ गया, 20 सब वही सेम। प्रॉब्लम हम तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर रखे चाहे लेफ्ट में रखे, राइट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे भी रहे हमको बस ये दिखाना है और 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी रहे। तो हम लोग पॉइंट लोड का इस्तेमाल करते हुए सीख लिए। अब हम लोग इस पे जाते हैं, यूडीएल पे लेते हैं। ठीक है, तो इस पे क्या करते हैं, तो सब कुछ यही रखते हैं, बस ये यहाँ यूडीएल लिखा दिया, ये ले लेते हैं 3 किलो न्यूटन प्रति मीटर, सब कुछ वही है। ठीक है, तो अभी भी वही कंडीशन होंगे, तो हमको क्या होगा, अभी भी ये 0, तो ये 0, चेंजिंग क्या होगा, अभी भी वही लिखाएगा, ये तो आएगा अभी भी, इसमें एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा 3 किलो न्यूटन के कारण नीचे की ओर, तो कितना होगा, तो 1 मीटर में है कितना, 3 मीटर, 2 मीटर में 3 गुना 6, तो यहाँ और एक्स्ट्रा आ जाएगा, माइनस 3 गुना 2 बराबर कितना होगा, 16, 3 गुना 6 16, खत्म। अब इतना मोमेंट में बढ़ जाएगा, बस एक्स्ट्रा और मोमेंट आ जाएगा, यहाँ से एक्स्ट्रा मोमेंट यहाँ आ जाएगा, तो फोर्स कितना होगा, 3 गुना 6, और डिस्टेंस एक पे लगेगा, तो लगेगा, फिर क्या होगा, तो 3 गुने 2 हो गया, 2 बटा 2 बराबर 0, 2 बटा 2 आधा पे हो गया, तो कितना जो सॉल्व हो गया आएगा, तो ये कर देगा 3 गुना 6 और ये क्या हो गया आपका 20 26 क्लियर है। उसको भी हम उधर देखेंगे,
तो यहाँ भी वो जो ये आप दिखाएंगे इधर से दिखाएंगे तो अभी भी सब वही रह जाएगा। फिर क्या हो जाएगा -6 प्रति न्यूटन लगा दिए 3 किलोमीटर प्रति मीटर, 6 बराबर 0 16। फिर यहाँ भी एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा माइनस, क्या वही क्वेश्चन लिख जाएगा जी, -3 गुने 2 गुने 1 बराबर 0। तो MB बराबर क्या हो जाएगा 26 किलोमीटर मीटर, ठीक है ना। अभी वही आ जाएगा, सब कुछ सेम आ जाएगा। तो दूसरा स्टेप भी खत्म हो गया। यूवीएल, अब यूवीएल लेते हैं। अब इसी में हम यूवीएल भी कर देते हैं। इसको दूसरे कलर से कीजिए। हाँ? अच्छा, इसको कर दे, इसमें थोड़ा गाढ़ा कम है। हाँ। चलिए अभी हम कर दिए जो पहले से था, अब इस तरह से और लगा दिए। और ये इसके कारण है, इसके कारण यहाँ जो है, यहाँ जो यूवीएल के कारण है आया है 4 किलो न्यूटन है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा आ गया है, 4 किलो न्यूटन एक्स्ट्रा आ गया है। तो फिर अभी भी वही सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। तो इसमें तो कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, इसमें क्या बढ़ जाएगा और भी इसके एरिया एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। और एक्स्ट्रा एरिया बढ़ा देगा -1/2 गुने आधार 2 मीटर 2 गुने 4 बराबर 0। तो 4 हो गया, 4 और बढ़ा 20, तो 16 4 20 हो गया। फिर इधर और बढ़ जाएगा माइनस क्या प्लस, इसके कारण ले लेंगे तो इसका एरिया तो कितना हो जाएगा, ये एरिया तो यहाँ लिखा हुआ यही वाला एक्चुअली उठ जाता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और ये डिस्टेंस यहाँ से कितना डिस्टेंस है 2/3 पे होगा, 2/3 गुने 2, 2/3 गुने 2 बराबर 0। तो इसको जो सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह उधर कर लेंगे। तो हमारा ये भी खत्म हो गया। अब कंसंट्रेटेड, इसको थोड़ा आप मोमेंट, हाँ मोमेंट उससे भी कर सकते हैं। ओके करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम कि अब हमें मिक्स प्रॉब्लम करते हैं कैंटिलीवर में। मोमेंट भी ले लेते हैं, यूडीएल भी ले लेते हैं, यूवीएल भी लेते हैं और कंसंट्रेटेड भी लेते हैं, ठीक है। सब मिक्स कर देते हैं। ओके, यूडीएल नहीं करते हैं, पूरा हम नहीं करते हैं, कुछ आधे तक करते हैं। यहाँ तक हो गया, ओके। यहाँ से यूवीएल भी ले लिए, सब मिक्स कर देते हैं। आज मिक्स सब्जी बनेगा। हाँ, ये कंसंट्रेटेड ले लिए, ओके। यहाँ हम मोमेंट दे दिए, मोमेंट देते हैं यहाँ एंटी क्लॉकवाइज एक मोमेंट देते हैं, ठीक है। और एक यहाँ भी मोमेंट दे देते हैं। इतना प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। अब हम सबका नामकरण सब कर देते हैं। चलिए रखते हैं, ये 5 किलो न्यूटन है, ये है आपका 3 किलो न्यूटन प्रति मीटर हो गया। ये मोमेंट है आपका 8 किलो न्यूटन है मीटर है। ये मोमेंट है आपको 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर है। ये है आपका 3 किलो न्यूटन है, ये हो गया डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है 2 मीटर है, यहाँ से भी 2 मीटर है और यहाँ से भी 2 मीटर है, ठीक है। चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अभी भी फंडा वही। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, सबका नामकरण करते हैं। नोड है जितना, ए नोड है, ये बी नोड है, ये सी नोड है और ये डी नोड है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि बॉडी, ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं है। बिल्कुल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ये गिर नहीं रहा है, पकड़ा हुआ है मजबूती से। तो मजबूती से पकड़ा होगा तो ऑब्वियसली हम लोग इसका क्या नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं सपोर्ट को। तो सपोर्ट हमारा 3 सपोर्ट, ये फिक्स सपोर्ट है कि यहाँ 3 फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है। 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये लग रहे होंगे, एक ये लग रहे होंगे और एक इस बार हम क्लॉकवाइज लेते हैं। पहले लेते थे एंटी क्लॉकवाइज, हम उल्टा करके लेते हैं, देखते क्या हो रहा है। अपना नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, देख लेंगे जो हुई। तो इस तरह से है, नामकरण करना है। अब तो ये है आर ए है, तो आर ए एक्स है, ये क्या है आर ए वाई है और ये एम ए मान लिया, ठीक। अब यही तीनों निकालेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास अस्त्र शस्त्र है, टूल्स है हमारे पास, समेशन ऑफ एक्स बराबर 0। तो इसमें पहला हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखते हैं डायरेक्शन में फोर्सेस कौन सा है, तो यही है, तो आर ए एक्स बराबर 0, ठीक है। आर एक्स बराबर 0 हो गया, मतलब खत्म हो गया। इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, जितना करते हैं हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट स्टेप है समेशन ऑफ एफ वाई बराबर क्या है 0, ठीक है, 0 है। अब 0 है, अब इसके इस्तेमाल करते हैं वाई डायरेक्शन। कौन कौन से फोर्स, तो वाई डायरेक्शन पहले हम सिलेक्ट करते हैं,
ये फोर्स एक, हाँ? दो, दो, तीन, तीन, चार। हम्म, और ये दोनों तो मोमेंट है, Yes, sir. चार तो है। तो ध्यान से देखिए, एक, ये तो इसमें हो गया, ये नहीं होगा, एक ये भी तो मोमेंट है। Yes, sir. एक, दो, तीन और ये चार। चार। तो लिखते हैं, तो ऊपर की ओर हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। तो सबसे ऊपर क्या है, क्या आर ए Y वाई बराबर आर ए वाई ऊपर की ओर, फिर नीचे -5, -3 फिर नीचे ये -3। आगुने कितना डिस्टेंस पे है, 4 डिस्टेंस पे। 4 तो 3 चार। आगुने 4, 4 कैसे, 2 2, 4 ठीक है, 2 + 2 हो गया। क्यों समझ में कैसे लिख रहे हाँ हैं? डिस्टेंस हाँ, एक मिनट। फोर्स अब तो हम देखिए, इसके कारण लिख लिए, इसके कारण लिख लिए हैं, इसके कारण लिख लिए हैं। अब इस ट्रायंगुलर लोड का तो एरिया हो जाएगा इसका निकालेंगे, 2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर 0, खत्म हो गया। Yes, sir. इक्वेशन आपका आ गया, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या एक ही झटका में ही आ जाएगा, सबको सॉल्व करें, आर ए वाई अपने आप आ जाएगा। एक और हमारा है, निकालना मोमेंट तो निकालना है, तो मोमेंट वाला भी पॉजिटिव है। एम ए पे ले लेते हैं ना, एम ए जेड बराबर 0। तो ए पे लेते हैं तो ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, लेकिन ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस एम ए हो जाएगा। अब इसके कारण कितना मोमेंट होगा, प्लस हो जाएगा ये भी, Yes, 5 कितना होगा 5, फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 हो गया, Yes, sir. 2 हो गया। तो इसके कारण भी हो गया। अब यूडीएल के कारण, तो यूडीएल भी प्लस कराएगा, ये घुमाएगा, 3 तो तीन अर्थात गुने चार। 3 गुना 4 हो जाएगा, 3 आगुना हो हाफ। जाएगा 4 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो फोर्स हुआ टोटल, फोर्स। हाफ और डिस्टेंस डिस्टेंस कितना होगा, 4 का 4/2 दो। 2 गुना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 4/2 बटा 2, क्योंकि टोटल 4 मीटर तक यूनिफॉर्म है, उसका आधा लेंगे, ये हो जाएगा। प्लस इसके कारण भी तो होगा ना मोमेंट, Yes, sir. इसके कारण मोमेंट कितना होगा, तो पहले फोर्स लिखते हैं, 1/2 गुना आधार हो जाएगा 2 गुना ऊंचाई 3 2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हम यहाँ से लेंगे ना, Yes, तो sir. यहाँ से तो पहले यहाँ 4 मीटर चल जाए, तो यहाँ 4 मीटर आ गया, 2/3 यहाँ से 4 मीटर। अब इसका 2/3 पे, तो यहाँ तो 2/3, तो क्या होगा 2/3 इंटू ए डिस्टेंस कितना है, 2 हो गया। कितना हो गया मूवमेंट इसके कारण। अब ए लिख चुके, इसके कारण मूवमेंट, अब ये अपने आप में एक मूवमेंट है, तो क्या नेगेटिव में, नेगेटिव नहीं क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो ये वाला हो जाएगा, नेगेटिव 8 हो जाएगा। 8 और ये है, माइनस ये भी तो पॉजिटिव है, तो +10 बराबर 0। ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी तो क्लॉकवाइज है। हाँ इधर इसका तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से एम ए आ जाएगा, यहाँ से आर ए वाई हो गया, यहाँ से आर एक्स हो गया, खत्म हो गया, सॉल्व हो गया। तो इतने ही प्रॉब्लम है आपको एनालिसिस से, ये सभी टाइप का हो गया। इससे ज्यादा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में से ज्यादा नहीं होता है कंप्लीट। कंटिन्यूअस कंप्लीट।